सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में उत्तरार्ध में सप्तषष्ठी तमोध्याय, जिसमें कि द्विविध का उद्धार का वर्णन किया गया है। राजोवाच भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान प्रभुः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुकवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविद नामक एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। सख्यु सोपचित्तिम कुर्वन् वानरो राष्ट्रे विप्लवम पूर्वग्रामाकरान् घोषान् दहद बहिनी मुत सृजन। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। क्वचित् शैलानुत्पाट्य तैर्देशान् समचूर्णयत् अनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्त देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। क्वचित् समुद्र मध्यस्थो दौर्भ्यामुत्क्षिप्य तज्जलं देशान् नागायुत् प्राणो बेलाकुलान् मंजयत। द्विविद बानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। आस्मार्नशे मुख्याणां कृत्वा भग्न वनस्पतिन् अदूषयक्षन् कृणमुत्रेर ग्रीन बेतानिकान् खलः। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता, और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। पुरुषान् योषितो दृप्तः क्ष्माभ्रेद द्रोणी गुहा सुसः निक्षिप्य चाप्य धाक्षेले पेशस्कारिब कीटकम। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों
तथा गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययो। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत तक पर्वत पर गया। तत्र पश्यत् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगम ललनायूथ मध्यगम। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदबिह्वललोचनं बिभ्राजमानं वपुषा प्रभेन्नमिव वारणं। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र और आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। दुष्ट शाखा मृग शाखा मारूढ़ कंपयन् द्रुमान् चक्रे कील किला शब्द महात्मानं संप्रदर्शयन्। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता, कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। तस्य धाष्ट्यं कपेगिरवीक्ष तरुण्यो जाति चापला हास्य प्रिया बेजह सुर बलदेव परिग्रह। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस बानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। ताहेलियामास कपिर भ्रूक्षेपे सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुणं तासां रामस्य च निरीक्षतः। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता, घुड़काता है, मुँह बनाकर उनको देखकर घुड़कता। तम ग्राव्ना प्राहरत क्रुद्धो बलः प्रहरतांबरः सवंचयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया। गृहीत्वा हेलियामास धूर्तस्तं कोपयन् हसन् निर्विद्यं कलशं दुष्टो वास्यांस्यास्य फालयद बलम। मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। कदर्थे कृत्य बलवान विप्रचक्रे मदोद्धतः तं भृत्या विनयं दृष्ट्वा देशांश तदुपद्रुतान्। परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुसल उठाया। क्रुद्धो मुसलमा दत्तो हलं चारे जिघांसया द्विविदोऽपि महावीर्य सार्मुद्यम्य पाणिना अभेत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्य ताडयत् तं तु संकर्षणो मोघ्निं पतन्तमचलो यथा प्रतेजग्राह बलवानो सुनन्देनाहनञ्च तं मुसलाहतमस्तिष्को वीरेशे रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत सुसंक्रुद्धस्तं बलः सत दाक्षिणत्
ततो अन्येन रुषा जघ्ने तम चापि सतधाक्षिणत। हल मुसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े बेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से उस दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षं करोद्वनम्। अब इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। ततो मुञ्चक्षेलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मुसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। सौबाहुताल संकासो मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम ताभ्याम वक्षस्य रुरुजत। अंत में कपिराज द्विविद अपनी तार के समान लंबी बाहों से घूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। यादवेन्द्रोपितं दौर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललांगले जत्रां बर्भ्यदयत् क्रुद्धः सोपदद रुधिरं बमन। अब यदुवंशिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान यानी हंसली पर प्रहार किया। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। चकम्पेतेन पतता सटङ्कः सवनस्पतिः पर्वतः कुरुशार्दूल वायुना नौरिमाम्भसिः। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। जय शब्दो नमः शब्दः साधु साध्वेति चाम्बरे सूर सिद्ध मुनीन्द्राना मासीत कुसुम वर्षिनाम। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। एवं निहत्य द्विविदं जगदव्यतिकरावहं संस्तूयमानो भगवान जनेः स्वपूरमाविशत। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे द्विविद वधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनगणंदनी की जय, वास्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।